तो उम्मीद है आपने अब तक कुली मूवी देख ली होगी। अगर ना देखे हो तो ये वीडियो मत देखना, स्पॉइलर वार्निंग। मैं अब बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो के आखिर कैमियो की, यानी आमिर खान। उनका कैमियो मज़ेदार तो बहुत था बट स्टोरी में उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाया। अभी कुली पार्ट 1 में नहीं डाली तो क्या पार्ट 2 में नहीं डाल पाएगा, ऐसी बात नहीं है। बट पार्ट 2 बने तब ना, और पॉसिबिलिटीज़ की बहुत सारी है कि ये LCU में भी आ जाए पार्ट 2 की जगह। तो उस पर चलिए बात करते हैं अभी। तो देखो भाई, मूवी एंड होते होते जब रजनीकांत नागार्जुन यानी कि साइमन को मार देता है, तब आमिर खान को पता चल जाता है वॉकी टॉकी के थ्रू कि नागार्जुन की तो बत्ती बन गई है। तो वो वैसे भी इंडिया आने वाला ही होता है, बट अब उसके आदमी आके रजनीकांत को पकड़ के लेके जाते हैं और आमिर खान वहाँ आता है। भाई आमिर खान की जो एंट्री हुई थी, क्या BGM था भाई थिएटर में, एकदम ऐसे मैं और मेरे दोस्त वाइब कर रहे थे उस पर। खैर वाइब तो हमने पूरी मूवी में ही की भाई, बट वो डिफरेंट टॉपिक है। हाँ तो बात करते हैं। तो आमिर खान आता है अपने सेक्सी BGM के साथ। देन वो पहले तो सारे पंटर लोग को उड़ा देता है गन से। देन अपने बाबा से पूछता है, जो कि पैरालाइज्ड है, व्हील चेयर पर है, कि दुश्मनों को तो मार दिया बट अब गद्दार लोगों को क्या करना है। तो उसके पापा बताते हैं कि जैसा रूल है हमारे सिंडिकेट का, जी हाँ पुष्पा में जो सिंडिकेट था पूरा, इसमें भी वैसे सिंडिकेट है। तो सिंडिकेट के रूल के अकॉर्डिंग गद्दार का गला काट देना चाहिए। तो आमिर खान लेता है तलवार। देन वो जाता है रजनीकांत के पास उसकी गर्दन काटने। ऑब्वियसली गर्दन काटते काटते उससे उसका फेस दिखता है और वो याद करता है। तभी हमें दिखाया जाता है रजनीकांत का पास्ट एज कुली। तब आमिर खान भी छोटा था और ये दोनों कनेक्टेड कैसे वो मैं बताता हूँ, रुको भाई थोड़ी सांस ले लो। रजनीकांत तो कुली यानी लेबर यूनियन का लीडर था और जो सारे गैर कानूनी धंधे चल रहे थे नागार्जुन के बाप के, यानी कि जेवियर नाम था इस मूवी में इसका, साइमन के बाप जेवियर का। तो वो गैर कानूनी धंधों में ड्रग्स वगैरह एक्सपोर्ट करवाते थे कुलियों से, जिसकी कुलियों को कोई खबर ही नहीं थी। तो एक दिन पुलिस ने पकड़ा और उन्होंने पूछा, तो जेवियर ने ऐसा बोल दिया कि ये ड्रग्स मेरे नहीं है, ये तो कुली के होंगे, कुली लोग ही ऐसा करते हैं हेरा फेरी। देन बहुत बड़े पंगे में फंस गए और फिर उनको बाहर गाँव एक्सपोर्ट करना था कि ये दूसरे देश में एज अ शरणागत जाएंगे और वहाँ पर रहेंगे। लेकिन जाते वक्त पता चला कि उन लोग को एज अ शरणागत नहीं, एज अ क्रिमिनल उनको ले जाया जा रहा था और वहीं पे बोट में ही समंदर के बीच में उसको काट के फेंक देने वाले थे। तो रजनी सर जो कि लीडर है इस ग्रुप के, उनकी हट गई। फिर उन्होंने ये जो पूरी कुल्ली की संस्था चलाने वाले जो बॉस है यानी जेवियर, उन्हीं को सबके सामने, तो तभी छोटे आमिर खान और नागार्जुन वहीं खड़े होते हैं और उनके बाप की मौत देख रहे होते हैं। तो भाई देखो, ये पता नहीं है कि आमिर खान नागार्जुन का भाई ही है या कजिन है, बट ऐसा हो सकता है कि जेवियर और आमिर खान के पापा ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स है, ऐसा हो सकता है। या तो दोनों कजिन्स हो सकते हैं, सगे भाई नहीं है वो पता चल गया हमें। यानी दोनों बाप बिजनेस पार्टनर है, तो ये दोनों बेटे भी दोस्त हो सकते हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आगे यूनियन लीडर को मारने के बाद वो खाकर को यानी आमिर खान के बाप को धमकी देके जाता है कि कुलियों को कुछ नहीं होना चाहिए वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को, तू जो भी हो। तो फ्लैशबैक होता है खत्म। देन आमिर खान पूछते हैं रजनीकांत से कि देवा अब तक आप जिंदा हैं? तो रजनीकांत कहता है हाँ मैं तुझे अभी तक याद हूँ। तो आमिर खान कहता है ऑफकोर्स याद है। फिर वो कहता है कि मैंने आपको पूरी दुनिया में ढूंढा। वो रजनी सर को अपना राइट हैंड बनाना चाहता था। बाय द वे आमिर खान का नाम दाहा था, ठीक है, तो मैं दाहा कहूँ तो समझ जाना। तो दाहा कहता है कि मैं आपको अपना राइट हैंड बनाना चाहता था बट आप मिले ही नहीं हो, तो हमें लगा कि आप मर चुके हैं। जैन वो अपने बाप यानी खाकर से कहता है कि पापा देवा तो जिंदा है। खाकर की तभी फट जाती है कि इसने मेरे दोस्त को सबके सामने ही मार दिया था जो कि बॉस था, तो अभी मेरी भी हालत टाइट ना करे तो अच्छा है। उसके बाद आमिर खान स्टिल ऑफर करता है रजनीकांत को कि वो उसके साथ धंधे में आ जाए, बट रजनी कहता है कि मैं तेरे पापा से पूछ के आता हूँ। देन वो अपने स्टाइल में वॉक करते हुए जाते हैं और फ्लैशबैक वाला एक आधा और सीन दिखाते हैं जो कि मज़ेदार था ऑब्वियसली। बट खाकर यानी आमिर खान के बाप के पास पहुंचने के बाद रजनीकांत कहता है कि अगर कुलियों को कुछ हुआ तो तू मुझे जानता ही है मैं क्या करूंगा तेरे साथ। तो खाकर भी डर जाता है, कहता है नहीं कुछ नहीं होगा उन लोग के साथ। एंड देन रजनीकांत रेडी हो गया है। दिखाया जाता है कि दोनों की डील हो चुकी है, दोनों रेडी है, रजनीकांत भी धंधे के लिए रेडी है। एंड देन दयाल आता है जो कि एक सीक्रेट अंडर कवर पुलिस ऑफिसर था। तो ऑब्वियसली दाहा के साथ भी दगा हुआ है, तो दाहा उसको मारने के लिए जा रहा होता है। तभी रजनीकांत सर कहते हैं कि वो मेरा शिकार है दाहा। फिर रजनीकांत सर उसको खुद बड़ा सा खड्डा खोद के उसमें डालते हैं कि इस बार तेरे को जिंदा नहीं होने देना फिर से भाई।
तभी बहुत सारे अच्छे और फन शॉट भी देखने को मिलते हैं कि 3 सुपरस्टार एक लाइटर में से बीड़ी जगह रहे। भाई साहब अब तो थिएटर में क्या सीटियाँ बजी थी। उसके बाद आमिर खान कहता है कि अभी आपने एग्री तो कर लिया है बिजनेस के लिए, और मैंने आपको इसीलिए मना क्योंकि मेरे लिए धंधा पहले आता है। आपको अपने दोस्त का बदला लेके बहुत अच्छा फील हो रहा होगा, बट मेरे दोस्त के खून का बदला तो अभी बाकी है। तो इस बात की 2 पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, सुनना ध्यान से। या तो वो नागार्जुन के खून की बात कर रहा है कि उसका दोस्त यानी नागार्जुन, उसका खून रजनी सर ने कर दिया है, तो वो उन्हें माफ़ कर दिया है और अपने धंधे में वापस भी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि आमिर खान यानी दाहा के लिए धंधा पहले आता है। तो ये प्रोबेबिलिटी जाती है कूली 2 की तरफ कि कुछ बड़ा ग्रैंड लेवल हो सकता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी कि वो अपने दोस्त के खून का बदला, यानी उसका दोस्त कोई और है जो कि LCU का पार्ट है। लोकेश कनगराज ने ये ज़रूर कहा था कि कुली मूवी एक स्टैंड अलोन मूवी है, बट ऐसा तो नहीं कहा ना कि इसकी आगे की मूवी जो आएगी वो भी स्टैंड अलोन होगी। वो चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं भाई, बहुत ही ईजी है उनके लिए। तो LCU में से कौन सा एक्स फैक्टर इनके साथ जुड़ेगा, यानी आमिर खान का दोस्त ये लोग किसे बनाएंगे, हु नोस। देखो रोलेक्स तो अभी जिंदा है तो उसको तो बनाएंगे नहीं। फिर ऐसा हो सकता है कि कोई नया ही कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दे, या फिर हैरोल्ड दास, एंटनी दास, कोई भी हो सकता है, हु नोस। प्लस नागार्जुन की कंपनी यानी आमिर खान के बिजनेस पार्टनर, वो लोग किस चीज़ की स्मगलिंग करते थे भाई बाहर को दिखाने के लिए, वॉचेस की। और वॉचेस का एक बहुत बड़ा ब्रांड कौन सा है, रोलेक्स। जी हाँ, तो ये रोलेक्स से कनेक्टेड भी हो सकती है, हु नोस। तो ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटी। अभी तो मैं सोचने बैठो तो मुझे और 17 दिखेंगे भाई। तो कनेक्ट ये हो सकती है, करेंगे या नहीं करेंगे वो मैं आगे पता चल जाएगा, बट अभी के लिए नहीं है, इतना पता है। बात करें पार्ट 2 की तो वो तो आ ही सकता है, क्योंकि ये लोग ऑफकोर्स इसको फ्रेंचाइज में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि पहले दिन इसने 150 करोड़ कमाए, दूसरे दिन इसने 100 करोड़ कमाए, अभी तीसरे दिन की पता नहीं क्या कलेक्शन होगी। तो ये ऑफकोर्स फ्रेंचाइज में कन्वर्ट तो करने ही वाले हैं। और हाँ भाई, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा प्रेडिक्शन है, ये रॉन्ग भी हो सकता है, और मुझे पता है शायद से 70% ये रॉन्ग ही है, बट क्या पता सच हो जाए तो मैं फेमस हो जाऊंगा। रजनीकांत का कैरेक्टर श्रुति हासन को छोड़ देता है दूसरे देश में जाने के लिए, फ्लाइट में सी ऑफ करके आता है, देन मूवी वहीं पे खत्म हो जाती है। तो अभी पता नहीं आगे का क्या प्लान है क्या नहीं, बट शायद से अभी अगले साल से ना लोकेश कनगराज कैथी 2 बना रहा है, तो हमें कोई ना कोई कैमियो तो देखने में मिल ही जाएगा, और थोड़े टाइम आते आते हमें पता चल ही जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आज मैंने थोड़ा शॉर्ट वीडियो बनाया, उम्मीद है आपको पसंद आया हो। ये था मेरा प्रेडिक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।